श्री रामचंद्र जी के प्रति हनुमान जी की सेवा भक्ति से पूरी दुनिया परिचित है। आज के समय में भी हनुमान जी को सेवा और भक्ति का आदर्श माना जाता है। उनके समान सच्चा सेवक ना तो कभी जन्मा था और ना ही आगे युगों युगों तक जन्मेगा। हनुमान जी की सच्ची स्वामी भक्ति हमें इस कलयुग में भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ति सरोवर। श्री हनुमान जी के समान सच्चा सेवक प्राप्त करके श्री राम जी की सभी चिंताएं दूर हो गई थीं। जब कभी प्रभु श्री राम को सहायता या सहयोग की आवश्यकता होती, हनुमान जी हमेशा उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। आज का हमारा यह वीडियो हनुमान जी की सेवा से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग आपके सामने लाने जा रहा है जिसे सुनने के बाद आप यह स्वयं मान जाएंगे कि हनुमान जी से बड़ा स्वामी भक्त इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो चलिए इस रोचक कथा की शुरुआत करते हैं। बात उस समय की है जब श्री राम जी वापस अयोध्या आकर अपना राजपाट सकुशल संभाल रहे थे। हनुमान जी उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते थे। हनुमान जी अपने विश्राम और खाने पीने आदि की चिंता भी नहीं करते थे और राम जी से जुड़ी हर एक सेवा को तत्परता से निभाते थे। उनके लिए श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करना ही परम धर्म था। एक दिन भरत जी और लक्ष्मण जी में बातचीत हो रही थी। भरत जी ने कहा, श्री राम जी जब से अयोध्या से वापस आए हैं, हनुमान जी ही पूरी सेवा करते हैं। उन्हें आराम करने के लिए क्षण भर का भी समय नहीं मिलता। ऐसे तो हनुमान जी की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ, बात तो आपकी सही है, तो ऐसा क्यों ना करें, हम सभी आपस में सारा काम बांट लें, जिससे बजरंगबली को विश्राम करने का थोड़ा समय मिल सके। भरत जी को लक्ष्मण जी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने अपनी इस योजना में छोटे भाई शत्रुघ्न को भी शामिल कर लिया। थोड़ी देर बाद तीनों भाई माता सीता के पास पहुंचे और उन्हें अपनी योजना के बारे में जानकारी दी। माता सीता को भी उनकी बात सही लगी। वास्तव में हनुमान जी ही श्री राम जी से संबंधित सभी कार्य करते थे और उन्हें तनिक भी आराम नहीं मिलता था। तीनों भाइयों सहित माता सीता श्री राम जी के पास गई। वहां जाकर उन सभी लोगों ने आग्रह किया कि हे प्रभु, आप जब से वापस आए हैं, हनुमान जी ही आपकी सारी सेवाएं करते हैं। हमने सोचा है कि आज से हम सभी उनका कार्य बांट लेंगे, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिल सके। राम जी सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा, लेकिन हनुमान जी इस बात को नहीं मानेंगे। इस पर सभी ने कहा, अगर आप कहेंगे तो वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। श्री राम जी ने कहा, ठीक है, तो फिर हनुमान जी को बुलाकर आप सब उनसे इस बारे में चर्चा कर लीजिए। हनुमान जी को बुलाया गया। भरत जी ने कहा, हनुमान जी, आपने अब प्रभु श्री राम जी की बहुत सेवा कर ली। अब थोड़ा हमें प्रभु की सेवा करने दीजिए और आप विश्राम करिए। हनुमान जी ने जब प्रभु श्री राम की सेवा को अपने से छीनते हुए देखा तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने अपने मन में प्रभु से पूछा, हे प्रभु, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य छीन रहे हैं? इसके सिवा मेरा सहारा ही क्या है? हनुमान जी उदास हो गए और सोचने लगे। तभी उन्हें एक विचार आया। उन्होंने भरत जी से कहा, ठीक है भरत जी, अब से आप लोग ही सारी सेवाएं करिए। बस मुझे प्रभु श्री राम की एक छोटी सी सेवा करने की अनुमति दे दीजिए। भरत जी ने कहा, बोलिए हनुमान जी, आपको अपनी मनचाही सेवा करने का अवसर अवश्य मिलेगा। हनुमान जी ने कहा, तो फिर ठीक है, अब से जब भी श्री राम जी जमा ही लेंगे, मैं चुटकी बजाया करूंगा। सभी लोगों ने सोचा, ये कैसी सेवा है? सबने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी अपनी सहमति दे दी। भरत जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी,
अब से आप यही सेवा करें। अनुमति पाकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भरत जी को धन्यवाद किया और उसी क्षण से सेवा में लग गए। तीनों भाइयों ने भी आपस में अपनी अपनी सेवाएं बांट ली। शाम हुई और सभी अपनी सेवाएं समाप्त करके अपने महलों में वापस लौट गए। लेकिन शाम से रात हो गई और हनुमान जी अभी तक अपनी सेवा में रमे हुए थे। माता सीता ने जब हनुमान जी को इतने समय तक महल में देखा तो कहा, हनुमान, सभी लोग तो अपना अपना कार्य समाप्त करके घर चले गए, अब तुम भी अपने महल जाओ, आराम करके सुबह आना। हनुमान जी ने कहा, नहीं माता, मेरे लिए ऐसा करना अब संभव नहीं है। पता नहीं प्रभु जी को कब जमाई आ जाए, और यदि जमाई लेते समय मैं वहां उपस्थित नहीं रहा तो उनकी सेवा करने से वंचित रह जाऊंगा। ऐसा अधर्म तो मुझसे कभी नहीं होगा। अब से मैं हर क्षण प्रभु श्री राम के सामने ही रहूंगा और उनके मुख को देखता रहूंगा। माता सीता ने कहा, परंतु हनुमान, ये तो प्रभु के सोने का समय है और तुम उनके शयन कक्ष में कैसे रह सकते हो? मेरी बात मानो और कल सुबह आकर वापस अपनी सेवा में लग जाना। लेकिन हनुमान जी माता सीता की बात मानने को तैयार ही नहीं थे। श्री राम जी ये सब दूर खड़े देख रहे थे। उन्होंने सोचा, हनुमान जी के सेवा धर्म के आगे तो सीता बड़ी मुश्किल में पड़ गई। अब क्या किया जाए? उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने हनुमान जी के पास आकर कहा, हनुमान, अब तुम जाओ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तुम चुटकी बजाओगे मैं तभी जमाई लूंगा। इस प्रकार सीता माँ की उलझन सुलझ गई। हनुमान जी जाने को तैयार हो गए और आकर छत पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि प्रभु ने तो वचन दे दिया, लेकिन क्या पता कब उन्हें जमाई लेने का मन कर दे और मेरी जरूरत पड़ जाए। ऐसा करता हूँ, यहाँ बैठकर तब तक राम नाम का ही जप कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर हनुमान जी जय सिया राम का जप करने लगे। राम नाम का जप करने में तल्लीन हनुमान जी परम आनंद के साथ पता नहीं कब चुटकी बजा बजाकर कीर्तन करने लगे। उन्हें स्वयं पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने नाचना भी शुरू कर दिया। इधर हनुमान जी चुटकी बजाते, उधर वचनबद्ध श्री राम जी जमाई लेते। हनुमान जी बार बार चुटकी बजाते, राम जी को बार बार जमाई लेनी पड़ती। देर रात तक ऐसा ही चलता रहा। जब माता सीता ने प्रभु की ऐसी दशा देखी तो भयभीत हो गईं। उन्होंने सोचा, ये अचानक प्रभु को कैसा रोग लग गया है। उन्होंने दासों को भेजकर सबको समाचार पहुंचाया। भरत जी और लक्ष्मण जी के साथ सभी लोग तुरंत श्री राम जी के महल में आए। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। सभी लोग श्री राम जी को देखकर अत्यधिक चिंतित हो गए थे। प्रभु की हालत में कोई सुधार न देखकर राजवैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि श्री राम जी को कोई रोग नहीं है, यह अवश्य ही उनकी कोई लीला है जिसे हम सभी समझ नहीं पा रहे हैं। सभी लोग विचार मग्न थे। तभी गुरु वशिष्ठ जी को ध्यान आया कि अरे, ऐसे घोर संकट के समय जब सभी लोग यहाँ पर हैं तो सबके कष्ट हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी कहाँ चले गए। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? श्री राम जी ने संकेत में बताया कि हनुमान जी महल की छत पर उपस्थित हैं। उन्होंने हनुमान जी को बुलाने का इशारा किया। भरत जी भागकर हनुमान जी के पास पहुँचे। वहां जाकर देखा तो हनुमान जी अभी भी प्रभु के कीर्तन में मग्न होकर चुटकियां बजा रहे थे और नाच रहे थे। भरत जी ने हनुमान जी को सारी स्थिति के बारे में बताया और साथ में चलने का निवेदन किया। हनुमान जी तुरंत उठकर चलने को तैयार हो गए। इधर हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद किया, उधर श्री राम जी ने भी जमाई लेना बंद कर दिया। सभी लोग यह देखकर अति प्रसन्न हुए। जब माता सीता को कीर्तन और चुटकी बजाने की बात का पता चला तो उन्हें प्रभु श्री राम जी के दिए गए वचन का ध्यान आया। वो समझ गईं कि हनुमान जी की परम सेवा को सिद्ध करने के लिए यह सारी लीला प्रभु की ही रचाई हुई है। उन्होंने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखकर कहा, हे पुत्र, तुमसे प्रभु श्री राम जी की सेवा का अधिकार छीनकर हमने तुम्हारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है। भला इस पूरे विश्व में
ऐसा सामर्थ्य किसमें है जो तुमसे प्रभु की सेवा छीन सके। आज मुझे वास्तव में तुम्हारी असीम भक्ति का ज्ञात हुआ है। जाओ, आज से मेरा आशीर्वाद है, तुमसे प्रभु श्री राम जी की सेवा का अधिकार कोई नहीं ले पाएगा। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर हनुमान जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने माता को बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपने टिप्पणियों के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने में रुचि है तो हमारा चैनल भक्ति सरोवर जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही किसी रोचक प्रसंग के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।